अली के नूर व ज़हरा के चैन आए हैं। शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ कि अली के नूर व ज़हरा के चैन आए हैं और नवासे शहे बद्रो हुनैन आए हैं। नवासे शहे बद्रो हुनैन आए हैं। अरे सितारों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, सितारों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो। यहाँ पर जलवगाहे हसनो हुसैन आए हैं, यहाँ पे जलवगाहे हसनो हुसैन आए हैं। भाई कमेटी वालों, इतने खूबसूरत मिसरे आपने जाया कर दिए, बातों में लगे। दोबारा सुनने पे मेरे इतना अजीम खतीब हिंदुस्तान का जिसका लम्हा लम्हा बड़ा मसरूफ है, वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर मौजूद है। एक लम्हा भी जाया ना करो, बिना किसी ताखीर, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सब लोग बोल दो या रसूल अल्लाह। चार मिसरे सुन लें। दिल में जो मदीने की तस्वीर निकल आई, सुभान अल्लाह कह लीजिए। दिल में जो मदीने की तस्वीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई। और सरकार के दुश्मन भी महशर में पुकार उठे, क्या जन्नत तो मोहम्मद की जागीर निकल आई। जन्नत तो मोहम्मद की जागीर निकल आई, जन्नत तो मोहम्मद की जागीर निकल आई, जन्नत तो मोहम्मद की जागीर निकल आई। हजरात ये तरोताजा आपको माहौल बनाने के लिए खतीब आज़म हिंदुस्तान आ रहे, अपना रहे तकबीर रिसालत से बिल्कुल खैर मकदम स्वागत हजरत का इस्तकबाल कीजिए। जाते जाते मैं आखिरी नारा आपसे कर रहा हूँ, आपके रूबरू नारे तकबीर। अरे हाथों को उठा लें और एक नुस्खा भी देके जा रहा हूँ। कमेटी वालों सुनो, नुस्खा ले लो, नुस्खा आले रसूल की मौजूदगी है, उलमा स्टेज पर है, एक नुस्खा दे रहा हूँ, सुन लो, सबके काम आएगा। जो हाथ नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह परचम बन जाए और एक दूसरे को गवाह बना ले, कसम खुदा की मेरा अकीदा और ईमान है, उस हाथ को कभी फाली से सब नहीं करता। हादसाते जमाना से वो हाथ महफूज हो जाता है और हमारा अकीदा ये है कसम खुदा की कि वो अज़ाब जहन्नम से भी आजाद हो जाता है। तो मिलकर परचम बनाए, हाथों को लहराए, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या मंजर है, ऐसा लगा अभी जलसा शुरू हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें फरमाए, इन चेहरों की अल्लाह लाज रखे। ये चेहरे जैसे आज मुस्कुरा रहे हैं, मौला कल मैदान महशर में कादरी झंडे के नीचे मुस्कुराएंगे, कादरी झंडे के नीचे। और हजरात अगर ऐसी महफिल में ना बोलते तो मैं एक ही शेर कहता हूँ, वो कह के रुखसत हो रहा हूँ। जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते, जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते हैं, ठीक होके भी बीमार लगने लगते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा रिश्ता, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा रिश्ता, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो जो ना अभी तक शरीक हुए हैं, हाथों को परचम नहीं बनाया है, वो इस महफिल में अपनी शिरकत दर्ज कराए। नारे तकबीर। कुछ हाथ है वो नहीं उठे, क्या मजबूरी है। अल्लाह उन हाथों को भी सलाहियत अता फरमाए, अल्लाह उन हाथों को भी आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं देखना चाहता हूँ शायद अब तो उठ जाएंगे। नारे तकबीर। ओहो भाई, अल्लाह रहम करे, खैर अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शकील अहमद साहब बुलंदशहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इन तासुरात के साथ खिताबत जिनकी सुनते हैं फरिश्ते आसमान, खिताबत जिनकी सुनते हैं फरिश्ते आसमानों में,
है जिनका नाम सारी खानकाहों आस्थानों में है, जिनका नाम सारी खानकाहों आस्थानों में। और मुकर्रिर कोई भी ऐसा बड़ी मुश्किल से बनता है, मशक्कत करनी पड़ती है बहुत इल्मी खजानों में। माइक पर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब की बुलंद बुलंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, वगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराय या गौसे आज़म मी दनम, दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी दनम। दिल की गहराइयों से अपने सच्चे प्यारे आका व मौला शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। जाग बंदे शरअ के अतवार के साए तले, जाग बंदे शरअ के अतवार के साए तले, ताके मर के सोए रब के प्यार के साए तले। और हो गया अल्लाह राजी इसलिए उनके गुलाम, हो गया अल्लाह राजी इसलिए उनके गुलाम। मुस्कुरा उठे सलीबो दार के साए तले। और कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। और गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी। पहुँचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। और बख्शवा दीजिए खुदा से घुट रहा है दम मेरा, बख्शवा दीजिए खुदा से घुट रहा है दम मेरा। मेरे आका जुर्म के अंबार के साए तले। और कैसे वो औलाद समझेगी उसूले दीन को, कैसे वो औलाद समझेगी उसूले दीन को, जो पली हो बाप ना हंजार के साए तले। और दीन से दूरी का होता है नतीजा देख लो। इन नोटों का नाटक बंद कर दो। दीन से दूरी का होता है नतीजा देख लो। है परेशान बाप बरखुरदार के साए तले। एक बार कलमाए तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी कदर, कई साल के बाद आपके इस नूरानी इजलास में हाजिरी हुई। बड़ी खुशी हो रही है
कि आज ख़ानदान रिसालत का एक चश्मो चराग हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाया और हमारी इस बज़्म में 4 चांद लगाने का काम फरमाया। काबिल मुबारकबाद हैं आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम और आपके मदरसे के मुदर्रिस, जिन्होंने दिल की गहराइयों से अपनी कौम व मिल्लत के नौनिहालों की खिदमत की और 2 हुफ़ाज़ की शक्ल में नतीजा आपके सामने है। ऐसे कहिए कि इन्होंने दीन का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। यही कुरान, यही अल्लाह का कलाम इस दुनिया में इसके नुज़ूल की शुरुआत आज से तकरीबन 1400 कुछ साल पहले हुई थी। इसी कुरान की तिलावत को रोकने के लिए, इसी की तालीम को रोकने के लिए मुशरिकीन मक्का ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हद कर दी उन्होंने। ऐलान किया अपनी मजलिस शोरा में कि कुरान पढ़ता हुआ जो भी जहां मिल जाए उसे पत्थर मारो और कुरान की तालीम को रोको। पत्थरों से अगर नहीं माने तो उस पर कोड़े बरसाओ, फिर भी ना माने तो उसे आग के अंगारों पर लिटाओ, फिर भी ना माने तो उसके सीने पर पत्थरों की भारी सिला रख दो। हद तो तब हुई कि जब मुशरिकीन मक्का इतने पागल हुए कि वो रोज सुबह को उठते और मक्के में जितने रास्ते आते हैं हर रास्ते पर बैठ जाते और बाहर से आने वाले लोगों के कानों में रुइयां ठूंस देते ताकि वो कुरान न सुन सकें। मगर वो जालिम पत्थर मारते रह गए, कोड़े बरसाते रह गए, आग के अंगारों पे लिटाते रह गए, नेज़े और भाले चलाते रह गए। कुरान तो मक्के से निकला और मदीने तक पहुंच गया, और मदीने से निकला तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। अमेरिका तक पहुंचा, लंदनो, फ्रांसो, जर्मनी तक पहुंचा, चाइनाओ, तिब्बतो, नेपाल तक पहुंचा। अमेरिका की लाइब्रेरी में, आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुरान की एक एक आयत पर और पैगंबर इस्लाम की एक एक हदीस पाक पर तहकीक हो रही है, और इन्हीं तहकीकात की बुनियाद पर साइंस डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी वजूद में आई। मगर ये देन अल्लाह के कलाम कुरान की है। आपको शायद मालूम न हो, हालांकि बहुत मालूमात फराहम हो गई है। अब सोशल मीडिया का दौर है, नेट का जमाना है। जनेवा में पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे हुए और एक महाप्रयोग में लगे, एक बड़े तजर्बे में लग गए। एक दिन में करोड़ों डॉलर उनके ऊपर खर्च होता है। वो ये देखना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये किस फार्मूले पे बना। चांद का फार्मूला क्या है, सूरज का फार्मूला क्या है, आसमान के सितारों का फार्मूला क्या है।
उसी जनेवा में उस टीम में शामिल एक साइंसदान से मैंने पूछा, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब क्या हुआ आपके महाप्रयोग में? तो उन्होंने मुझे बताया कि अब तक तो वही हुआ है जो अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में है या मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान में। मुझसे बोले कि एक बात आपके कान में कह दें। मैंने कहा आप यहां तो कान में कह दोगे, मैं तो पूरे जहान में कहूंगा, अपनी कौम तक ये बात पहुंचाऊंगा। बोले आप कुछ भी करना मगर यहाँ आहिस्ता से सुन लो। वो बोले मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रयोग मुकम्मल हो जाएगा, जब इस पे पूरी दुनिया के साइंसदान घुटने टेक देंगे, तो मैं ये महसूस करता हूं कि उनमें अक्सर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। मैंने कहा वजह तो बता दो। बोले वजह ये है, अब तक का तजर्बा ये है कि उस वक्त भी वही आएगा जो कुरान में है या मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान में है। तो ये जो उछलते कूदते रहते हैं ना कि हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने मोबाइल बना दिया, यहीं बैठ के अमेरिका से बात हो जाती है, हमने कंप्यूटर बना दिया, इस कंप्यूटर के जरिए जो काम बरसों में होते थे वो महीनों में हो जाते हैं, महीनों के काम घंटों में हो जाते हैं, घंटों के काम सेकंडों में हो जाते हैं। तो ईजाद तो इनकी कुछ भी है नहीं, मूजिद तो हर चीज का परवरदिगार ही है, हमारा रब ही है। हाँ इन्होंने मेहनत की मगर कुरान पे तहकीक करके की तो कुछ खोज लिया, तलाश कर लिया, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है, मगर मेहनत करके कामयाबी के झंडे लहराए। हम सो गए, हमने कोई गौर फिक्र नहीं किया, जलसों में आए, नारे लगाए, मजे लिए और सो गए। हालांकि जलसों से भी कुछ काम तो होता है, अगर तवज्जो कर ली जाए, तकरीरें गुलछर्रे वाली ना हो, सिर्फ नारे लगाने वाली ना हो, लतीफे बाजियां ना हो, मौजू रिवायात ना हो और इस्लाम की सही शक्ल जलसों के जरिए कौम तक पहुंच जाए, तो अपनी कौम ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मुतासिर हो जाएंगे। मुमकिन है वो भी कलमा पढ़ लें। हजरात गिरामी, हम में का एक शख्स ही तो आया था, 800 साल हो गए तकरीबन वो आए थे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में तलवार नहीं थी, नेज़े नहीं थे, भाले नहीं थे, पास में डंडा भी नहीं था, इस्लामी किरदार था, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा था। 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तो हजरात गिरामी, ये वही कुरान है कि जो आज आपके मुस्तफाबाद में 2 बच्चों के सीने में जलवागर हो गया। इस कुरान पर गौर कीजिए, इसे पढ़िए भी और इसे समझने की कोशिश भी कीजिए। मुझे याद है ये बात कि जर्मन के एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जमा किया और कुरान का तर्जमा करके हक्का बक्का रह गया कि यार ये तो मुकम्मल निज़ाम हयात है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। काश मैंने इब्तिदा ही से कुरान पढ़ा और समझा होता तो केमिस्ट्री भी समझ लेता, फिजिक्स भी समझ लेता, जूलॉजी का भी माहिर हो जाता,
मैथमेटिक्स का भी माहिर हो जाता, यानी कि दुनिया का हर इल्म सीख लेता। काश मैंने कुरान ही पे तहकीक की होती। कुरान में सब कुछ है। अमीर की कैसे जिंदगी गुजरे कुरान में है, गरीब कैसे अपनी जिंदगी गुजारे कुरान में है, अपने वक्त का हुक्मरान की कैसे जिंदगी गुजरे कुरान बताएगा। बाप हो गए हो कैसे औलाद के साथ सलूक होगा कुरान में है। औलाद हो अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करोगे कुरान में है। बेटी है कैसे जिंदगी गुजारेगी, ये फार्मूला दुनिया की किसी किताब में नहीं है, कुरान में है। या कुरान की मुकम्मल तफसीर मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। बोलो, ये सब कुछ कुरान में है। ये अंग्रेज बोल रहा है और फिर कहता है, एक सवाल जहन में उठता है, ये सब कुछ तो मुझे कुरान में मिला, मगर ये बात मुझे अभी तक कुरान में नहीं मिली कि जब इंसान दुनिया का गुलाम हो जाए तो फिर कैसे जिंदगी गुजारे, गुलामी की जिंदगी कैसे गुजरे। मुसलमानों जवाब दो, मैं तो ईसाई हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो नसरानी हूं, जवाब हो तो लाओ। इस दुनिया से तो जवाब नहीं मिला, मगर अल्लाह ने उसी के जहन में ये बात इल्का कर दी और बोला, मुसलमानों तुम जवाब मत दो, मुझे जवाब मिल गया। ये बात कुरान में इसलिए नहीं है कि कुरान का मानने वाला कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता। जो कुरान माने, कुरान की बातों पे अमल करे, वो दुनिया की गुलामी नहीं कर सकता, बल्कि पूरी दुनिया उसकी गुलामी में रहती है। और देखो, वो कुरान पढ़ने वाले लोग ही तो थे कि जिन्होंने दुनिया में वो अजूबे कर दिखाए, बहते दरिया रोके, खुश्क दरियाओं को खत लिखा, आज तक जारी है। रेतदारों पर कश्तियां चलाई, मगर कुरान पे अमल किया था। कोई उनका मद्दे मुकाबिल था? समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ाए कुरान पढ़ने वालों ने, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी करने वालों ने। अब आप ये कहोगे कि माहौल इस वक्त का मुनासिब नहीं है, तो भाई मुनासिब माहौल तो बहुत बार नहीं रहा है। मक्के के हालात भी तो अच्छे नहीं थे, मदीने के हालात ही कहां बहुत ज्यादा अच्छे थे। हालात तो बड़े नाजुक रहे हैं। कलमा पढ़ने वाले पीटे जा रहे थे, आग के अंगारों पे लिटाए जा रहे थे, कोड़े बरसाए जा रहे थे। तो क्या इस हालत में उन्होंने दामने मुस्तफा छोड़ दिया था? मैदान छोड़ गए थे, पीठ दिखा के चले गए थे? नहीं, हमने तो आपकी तारीख में ये पढ़ा है कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने इल्लल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। वो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे पूरी दुनिया को दिखाते चले जाते थे और ये ऐलान करते थे कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के। मेरे भाइयों, और ये ऐलान था कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। हजरात, एक से ऊपर बज रहा है। अब तकरीर करने का तो मौका नहीं है, मगर आया हूं तो कुछ देर तो बोलूंगा। अब आप पर नींद गालिब है, आप थके थके से लग रहे हैं, और थकेंगे क्यों नहीं? पूरी रात के जलसे करना जरूरी नहीं है। एक मुकर्रिर बुलाइए, बरकत के लिए एक बुजुर्ग बुलाइए, और
2 से 3 घंटे में अपना काम निपटाइए। थोड़ा सबक पढ़िए ताकि याद हो जाए। पूरी रात सबक पढ़ के कभी याद नहीं किया जा सकता, और वो भी लंबा। तो मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि अपने एक एक लम्हे को, अपने एक एक पल को जिक्र खुदा और याद मुस्तफा में गुजारो। सरकार के एक एक फरमान पे गौर करो कि सरकार ने आया हमें क्या हुक्म दिया है, हम उसी पर अमल कर रहे हैं या नहीं। अगर आप अमल कर रहे हैं तो आप काबिले मुबारकबाद हैं, और भाग गए हैं तो आला हजरत का ये शेर सुन के वापस आइए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। आओ उन्हीं की गली में आओ। उन्होंने कुछ चीज छोड़ दी है जो आपके जिंदगी गुजारने में हाइल है। नहीं, मुस्तफा ने तो आपको एक एक बात बताई कि ऐसे जिंदगी गुजारना है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। मुझे याद आई एक बात, अगर आपकी दिलचस्पी है तो वो किस्सा आपको सुना दूं। एक बार मुस्तफा जाने रहमत ने, पूरी कायनात के आका व दाता ने अपने एक प्यारे सहाबी को तलब फरमाया। नामे नामी इसमें गिरामी है अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। तलब फरमाया, इरशाद फरमाया अबू हुरैरा, जाओ जरा मदीने की गलियों में ऐलान करो कि आज हम फला वक्त मस्जिद में खुतबा देंगे, तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने ये बात सुनी, अंदाज बड़ा अनोखा, बड़ा निराला अंदाज। सरकार की एक जूती शरीफ ली, उसे लेके मदीने की गलियों में ऐलान करना शुरू कर दिया। उसे सर के ऊपर से घुमाते जाते थे, ये इश्क के बंदे हैं, घुमाते चले जाते थे और ऐलान करते चले जाते थे। जो करीब के लोग थे, जिन्होंने पहले सुन लिया, अगली सफ में आके बैठ गए। उसके बाद आए वो दूसरी सफ में, तीसरी सफ में, सफें बन गई। सरकार ने खुतबा शुरू फरमाया, तकरीर करना शुरू की। तकरीर हुई तो एक सहाबी जो दूर से आए थे, देर हो गई थी आने में, और मजमे में ये हालात बने कि कुछ लोग जो पिछली सफ में थे, उन्होंने एक दूसरे का सर कूद कर आगे जाने की कोशिश की। सरकार ने फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। वो साहबी रसूल जो देर से आए थे, वो मस्जिद नबी के दरवाजे पर थे, वहीं बैठ गए। एक बाल के नोक की बराबर भी आगे नहीं बढ़े। खुतबा मुकम्मल हुआ, तकरीर तमाम हुई, सरकार ने दुआ फरमा दी। लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। एक सहाबी थे जो दरवाजे पे बैठे थे, जो गुजरता वो कहता भाई उठो, अब तकरीर हो गई, दुआ हो गई, यहाँ क्यों बैठे हो। मगर वो टस से मसवी नहीं होते। हजरत उमर आ गए। हजरत उमर ने फरमाया उठते क्यों नहीं। बोलो उमर जानता हूं मैं तुम्हारा मिजाज गर्म है, तुम्हारे खून में हिद्दत है, मगर उठूंगा तुम्हारे कहने से भी नहीं। बोले मतलब। बोले जिस आवाज में बैठाया है वो ही आवाज उठा सकती है, मुझे दुनिया की और कोई ताकत उठा नहीं सकती। हजरत उमर मुस्कुराए और वापस हो गए। सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूलुल्लाह फला साहबी जो मदीना पाक के किनारे पे रहते हैं, दरवाजे पे बैठे। बोले फिर उठा देते। बोले सरकार मैंने कोई अकेले उठाया, सभी ने उठाया, मगर वो उठने के लिए तैयार नहीं है। बोले क्या बोलते हैं। बोले जिस आवाज को सुन के बैठा हूं उसी आवाज को सुन के उठूंगा। सरकार तशरीफ लाए, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार तशरीफ लाए और अपने प्यारे साहबी को हुक्म दिया उठ जाओ। उठ गए, अदब से हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो गए।
सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम यहाँ बैठे क्यों थे और तुम उठ क्यों नहीं रहे थे? अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपको मालूम है मैं दूर से आया था, आने में देर हो गई। जवाब फरमा रहे थे, जो जहां है वहीं बैठ जाए, तो मैं यहीं था। मेरी हिम्मत थी एक कदम आगे बढ़ा देता, मेरी जुर्रत ही नहीं हुई, मैं यहाँ बैठ गया। अब मेरे मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया, क्या लाजवाब बात मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाई। मेरे प्यारे साथियों सुनो, उमर तुम भी सुनो, और जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक ये बात पहुंचा दो। जब तक मेरे प्यारे साथी जैसा जज्बाए इताअत व फर्मा बरदारी तुम्हारे दिलों में रहेगा, तुम्हारे परचम को कोई झुका नहीं सकेगा, तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। और जब तक जज्बाए इताअत व फर्मा बरदारी हमारे दिलों में रहा, हमारे परचम को कोई झुका नहीं सका। इसी भारतवर्ष में तकरीबन 1000 वर्ष मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमत की। बोलो, एक दौर तो वो भी आया जब तुर्काने तैमूरी हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे, तुर्काने सब्बी ईरान पे हुकूमत कर रहे थे, तुर्काने सल्जूकी मिडिल ईस्ट पे हुकूमत कर रहे थे, तुर्काने उस्मानी 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत कर रहे थे। जज्बा इताअत व फर्मा बरदारी दिल में था। अब आप सिमट के रह गए। अब मैं बताऊं तो मत मानो, अपने अपने सब गिरेबान में झांक के देखो कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा किरदार क्या है, क्या हम मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं? एक बार मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, मेरे प्यारे साथियों गौर से सुनो, एक जमाना वो भी आएगा कि पूरी दुनिया की अक़वाम, पूरी दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा दस्तरखान पे हमला करता है। अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, हम गिनती में कम होंगे? सरकार ने इरशाद फरमाया, नहीं, तादाद तो बहुत होगी, गिनती में तो बहुत होगे। ये जमाना यकीनन वही है कि अब गिनती तो बहुत है। इस 7 अरब की दुनिया में 1 अरब 75 करोड़ की तादाद है आपकी, तो तादाद तो कम नहीं है। बोले फिर तुम्हारे ऊपर हमला वो करेंगे? बोले या रसूल अल्लाह तादाद जब ज्यादा होगी तो बात अकल में नहीं आ रही है। अभी तो हम उंगलियों पे गिने जाते हैं, तो हमारा मुकाबला करने में ईरान भी घुटने टेक गया, रूम भी घुटने टेक गया, अरब ने भी तमाम दमखम लगाया, मगर बाद में उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। मगर या रसूल अल्लाह वो जमाना अजीब होगा कि तादाद भी बहुत होगी और पूरी दुनिया हमारे ऊपर गालिब आ जाएगी और हम मगलूब हो जाएंगे। सरकार ने प्यार से इरशाद फरमाया, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तादाद तो बहुत होगी, गिनती तो बहुत होगी, मगर वजन कम हो जाएगा। सरकार, वजन कम होने की वजह क्या होगी? बोले वजन कम होने की वजह यह होगी, हतमी फैसला है मुस्तफा जाने रहमत का, वजन कम होने की वजह यह होगी कि तुम्हें दुनिया से ज्यादा लगाव हो जाएगा और दीन से कम मोहब्बत रह जाएगी, इसलिए तुम्हारा वजन घट जाएगा। अब घरों पे जाके तजजिया करना, गौर व फिक्र करना, अपनी कोठी से कितना लगाव है, बंगले से कितना लगाव है, अपनी गाड़ियों से कितना लगाव है, अपनी औलाद से कितना लगाव है, फिर मस्जिद से कितनी मोहब्बत है मेरे भाई, दीन से, दीन के उसूलों से कितना लगाव है, इस पे अकेले गौर करना। सब बातें मौलवी ही नहीं बताते हैं, आपको अल्लाह ने अकल अता फरमाई है, उसका जायज इस्तेमाल करो। मेरे इस्लामी भाइयों, अकल, ये दुनिया के तमाम दानिश्वरों को इकट्ठा कीजिए और फिर मज़ाहिब देखिए, तमाम पूरी दुनिया के मजहब के मानने वालों में सबसे ज्यादा दानिश्वरों का मजहब है मजहब इस्लाम। बोलो है या नहीं है? मैं कह रहा हूं ये बात तो मैं तो इसलिए कहूंगा कि मैं इस मजहब को फॉलो करता हूं, इस मजहब को मानता हूं। माइकल हार्ट से पूछिए, माइकल हार्ट ने इस 7 अरब की दुनिया में सिर्फ
दानिश्वर, अकलमंद, जिन्होंने अनोखे काम किए, निराले काम किए, 100 लोग छांटे, 7 अरब में से 100 लोग छांटे और उन 100 में से भी तन्हा छांटा तो मोहम्मद अरबी को छांटा, मुस्तफा जाने रहमत को छांटा और वो कहने लगा कि इस दुनिया में जितने लोग भी आए थे, जितने लोग भी आएंगे, मुस्तफा जाने रहमत का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता है, उनका दुनिया कोई जवाब ला ही नहीं सकती है। अगर आप जागोगे तो एक बड़ी मजे की बात आपको बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़हन अता फरमाया, कुव्वते मुद्रिका अता फरमाई, सोचने की ताकत अता फरमाई। मेरे भाइयों, ये दिमाग, ये भेजा जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, जानते हो आप कि अगर इसकी नसें, इसकी वेंस अगर निकाली जाएं और उन्हें निकाल कर उसकी रस्सी बनाई जाए तो जानते हो 5 लाख मील लंबी रस्सी बन जाएगी। ऐसे समझो कि एक सिरा उसका ये लेके यहाँ से उड़िए और चांद की दुनिया के ऊपर से वापस लाइए, दूसरे सिरे में गांठ बन जाएगी, इतना लंबा। मैंने एक सर्जन से पूछा, क्या ये बात जो मैं किताब में पढ़ रहा हूँ, क्या ये बात सही है? बोले तुमने कम पढ़ा है, किसी ने कम लिखा है। इतनी वेंस है, इतनी नुसूस है जिस आदमी के दिमाग में, आदमी के सोचने की ताकत वाली नसें, जानते हो कि इससे दूनी लंबी रस्सी बन सकती है अगर उन्हें बटा जाए। तो मेरे भाई 5 लाख मील लंबा फाइबर समझ लीजिए। अब ये वर्क कितना करता है, काम कितना करता है, पैसे वैसे मत लाओ, सिर्फ तुम प्यार से सुन लो, यही मेरे लिए सब कुछ है। यार फकीरी में सुकूने दिल बहुत है, फकीरी में सुकूने दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। और तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत बेचैन हूँ जब तुम्हारे हालात देखता हूँ, जब तुम्हारी जुबूहाली देखता हूँ। रात रात भर मोबाइल पर ब्लू फिल्में या और कुछ जो धंधे आप देखते हैं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ आप पे, आप कुछ अच्छी चीज भी देख रहे होंगे, मगर इस्लाम ने ये तरीका नहीं बताया है कि पूरी रात जागा जाएगा। मेरे मुस्तफा ने तो ये तरीका बताया है कि खुद इशा की नमाज से फारिग होते और अपने हुजरा-ए पाक में आराम के लिए तशरीफ ले जाते, जाके मेरे मानने वालों को ये पता चल जाए कि रात में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह को जल्दी उठ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, परवरदिगारे आलम ने आपके ऊपर फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले फर्ज की है। मेरे भाई वक्त है, रब को तो जब चाहो याद कर लो, मगर सूरज निकलने से पहले हिकमत है इसमें। सूरज निकलने से पहले उठोगे तो आपकी उम्र में इजाफा भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 बजे उठे और 9 बजे उठने के बाद आपने अपनी जरूरियात से फारिग हुए, 1 घंटा उसमें लग जाएगा। 4 घंटे जिंदगी के गए, बोलो गए या नहीं गए? क्योंकि नींद तो मौत की बराबर है, उसमें कुछ नहीं करता किया जा सकता। इस्लाम ने आपको नजरिया दिया है, उम्र चाहे छोटी ही क्यों ना मिले, मगर कारनामे ऐसे करके जाओ कि पूरी दुनिया को तुम्हारा लोहा मानना पड़े कि हम और हैं और उलमा ने मुस्तफा और होते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मन लगाओगे तो बात समझ में आएगी। ये वर्क कितना करता है, 5 लाख मील लंबा फाइबर है आपके दिमाग में और ये वर्क करता है। 6% किसी का काम करता है, 8% किसी का काम करता है। हाँ, एक जायजा लिया गया, अमेरिका में जायजा लिया गया, लंदन में जायजा लिया गया कि जिसने कंप्यूटर बनाया था उसका दिमाग कितना काम करता है, तो सिर्फ उसका 9% काम कर रहा था, 9% दिमाग काम कर रहा था उसका, तो दुनिया वालों को कंप्यूटर दे गया। मेरे भाइयों, कंप्यूटर अजूबा है, उसे कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, टिकट बनने में इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाने में कामयाब इस्तेमाल किया जा रहा है। बोलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अजूबा है वो। मेरे भाइयों, इतना बड़ा वो काम कर गया और उसका 9% दिमाग काम कर रहा था। 5 लाख मील
सिर्फ 9% काम कर रहा था, तज्जिया किसी अल्लाह वाले के दिमाग पे किया गया तो उसका 13%, 14%, 15% से ज्यादा दिमाग किसी का काम नहीं करता। मेरे भाइयों, इसका मतलब है कि हर 9% पर एक कंप्यूटर आपके दिमाग में छुपा हुआ है। अब 5 लाख मील में कितने कंप्यूटर आपके दिमाग में छुपे हुए हैं। जब 9% काम करे तो मेरे दीनी भाइयों, दुनिया वालों को कंप्यूटर दिया जाए, किसी का 13% काम कर रहा होगा तो उसका कमाल क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 9% वाले कंप्यूटर बनाने वाले मेरे आला हजरत का दिमाग तो उससे दूना काम कर रहा था, और गौसे आजम के दिमाग का ये आलम था कि ठोकर मार के कश्ती निकालने का काम कर रहा था। 70 मुरीदों के यहाँ बाएं वक्त खाना खाने का काम कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा। तो हजरत गिरामी, अब ये दिमाग 5 लाख मील लंबा बनाया क्यों गया है? तो दुनिया वालों को बताने के लिए कि एक ही पर्सनालिटी इस दुनिया में ऐसी आई है कि जिसका दिमाग 100 का 100% जागा हुआ था, और उसका नामे नामी है, इसमें गिरामी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता चुन दिया होगा कि जहां तुम भटक जाओगे, जहां तुम तबाह हो जाओगे, जहां तुम बर्बाद हो जाओगे। नहीं नहीं मेरे इस्लामी भाइयों, मुस्तफा ने जो तुम्हारे लिए रास्ते अता फरमाए हैं, उन रास्तों पे चल के तो देखो, और फिर देखो और पूछो उन दुनिया वालों से कि तुमने हुकूमतें तो पूरी दुनिया पे की हैं, मगर तुम्हें दुनिया वालों ने गुम कैसे कर दिया। कहाँ है अकबर द ग्रेट, कहाँ है फिरोज तुगलक, कहाँ है मोहम्मद तुगलक, कहाँ है इब्राहिम बहमनी, कहाँ है इब्राहिम लोदी, कहाँ है अलाउद्दीन खिलजी, कहाँ है जलालुद्दीन खिलजी। तुम तो तलवार वाले थे, तुम तो नेज़े और भाले वाले थे, तुम तो फौज फर्रे वाले थे, तुम कहाँ मिट गए हो मेरे इस्लामी भाइयों? जवाब लाओ, कहाँ मिट गए वो? दुनिया ने उन्हें कैसे भुला दिया? हिम्मत है तो करबला वालों को भुला के दिखाओ, अगर औकात है तो नजफ अशरफ वालों को भुला के दिखाओ, अगर हिम्मत रखते हो तो मेरे गौसे आजम को भुला के दिखाओ। दुनिया चाहेगी भी तो नहीं भुला सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा हुजूर सैयद सुहेल मियां किबला। मेरे भाई, उन्हें इसलिए नहीं भुलाया जा सकता कि उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला हुआ था। और एक बात और गौर से सुनना, देखो मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, मत घबराओ, आप जितनी चाहो बातें कर लो। मुझे तो बहुत स्टेज मिलते हैं और रोज ही मिलते हैं। मेरे भाई, इस्लाम आपको तरक्की की राह दिखाने के लिए आया है। मेरे भाई, इस्लाम चीमा गोइयों का मजहब नहीं है, इस्लाम चूनो चरा का मजहब नहीं है। इस्लाम तो सीधा सीधा प्यारा प्यारा सुथरा सुथरा मजहब है। इसीलिए तो कल तलवारें चल गई होंगी मक्के में, तलवारें चल गई होंगी और कहीं, मगर इस्लाम तो पूरी दुनिया में पाया जाता है। बोलो, पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? वो तुम्हें देख के तो लोग भाग जाते, मगर उन्हीं अल्लाह वालों को देखा, गौसे आजम को देखा, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को देखा, साबिर पाक को देखा, मेरे भाई कुतुबुद्दीन साहब को देखा, बख्तियार काकी को देखा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को देखा, लोगों ने देखा। और आज तो हैरत हो गई कि ये जमाना मारो मारे का जमाना है। बोले घेर लो, मार लो, पकड़ लो का जमाना है। मगर इस जमाने में भी आपके साउथ इंडिया की एक लेडी, हायर एजुकेटेड लेडी, मेरे भाई वेल एजुकेटेड लेडी, सबरीमाला नाम है उसका, यही केरला की रहने वाली है। इन नुपुर शर्मा जैसी न जाने कितनियों को पढ़ाने वाली लेडी कलमा पढ़ती है। उससे पूछा तुम्हें इस्लाम कैसे पसंद आ गया? बोले बड़ी नफरत थी इस्लाम से, इसलिए कि इस्लाम के लोग देखे, नाम तो उनका अब्दुल्ला था, नाम तो उनका अब्दुल रहमान था, मगर किसी को शराब पीते हुए देखा, किसी को जुआ खेलते हुए देखा, किसी को आंख मटक्का करते हुए देखा। अगर यही इस्लाम था तो नफरत थी, मगर जब मोहम्मद अरबी को पढ़ा, जब करबला वालों को पढ़ा, जब हैदर कर्रार को पढ़ा, जब उस्मान जुल्लूरैन को पढ़ा, जब
मेरे भाइयों ये है इस्लाम। मैं मगर धकेल लाऊंगा आपको, अब बात समझ में तो आसानी से नहीं आ रही होगी आपको। एक बार जरा सब मिलकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए मेरे इस्लामी भाइयों। तो ये इस्लाम है, इस्लाम और बानिए इस्लाम ने आपको वो रास्ते दिखाए हैं, आपको वो रोशनी अता फरमाई है कि दुनिया का कोई ट्यूब, दुनिया का कोई भी बल्ब आपको वो रोशनी दे ही नहीं सकता। मुझे दुख तो तब होता है, कलेजा तो तब फटने लगता है कि आप जैसे लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिन्होंने रब की वहदानियत का इकरार किया है और उसके रसूल को, उसके बंदे हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी तस्लीम किया है, वो भटक गया है, वो अमेरिका से रोशनी मांगता है, वो लंदन और फ्रांस से रोशनी मांगता है। अरे पागल हो गए हो, वहाँ रोशनी रखी कहाँ है? और मगरिब में जाके तो सूरज भी अंधा हो जाता है। मेरे भाइयों रोशनी तो तन्हा इस्लाम के पास है, रोशनी तो आपके घर में मौजूद है। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। ये ऐसी रोशनी है कि जो आपके जाहिर को भी रोशन करता है और आपके बातिन को भी रोशन करता है। बोलो बात सच्ची है या नहीं है? तो वहाँ रोशनी मांगने की क्या जरूरत है? आओ कुछ मशक्कत करो। अब जो हो गया वो हो गया, पिछली बातों को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। रोने धोने से काम नहीं चलता है। अब अज़्म करो, अब मजबूत इरादा करो कि अब जो जिंदगी गुजरेगी अब चेहरे पे दाढ़ी सजा के गुजरेगी, कुरान की तिलावत करके गुजरेगी, माँ के तलबे चूम के गुजरेगी, अब अल्लाह की याद में गुजरेगी, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में जिंदगी गुजरेगी। तब मजा आएगा। पीछे की बातों को याद मत करो। आओ अब आगे की जिंदगी गुजारेंगे, मस्जिदें आबाद कर देंगे, पेशानियों को सजदों से मुनव्वर बनाने का काम करेंगे। आओ उठो, मैं आपको किस्सा सुनाऊं ताकि आपकी जिंदगी में कुछ जिंदगी मिले, आपकी जिंदगी को कुछ जिंदगी मिल जाए। हजरत हसन बसरी हैं रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अभी बचपना है, बाले हो गए हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मौजूद हैं, मगर दिल नहीं लग रहा है। मेरे भाइयों दिल जिस्म तो हाजिर है मगर दिल हाजिर नहीं है। बड़ी बेचैनी कि आखिर हुआ क्या, खुशू खुजू पैदा क्यों नहीं हो रहा है, दिल जमी क्यों नहीं पैदा हो रही है। मैं तो अपने रब की बारगाह में हूँ, बहुत गौर किया, तवज्जो की, कोई हराम रोजी का लुकमा तो जिस्म में नहीं चला गया। मैंने हराम रोजी तो इस्तेमाल नहीं कर ली है जिसकी वजह से मुझे रब की इबादत में लुत्फ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, करार नहीं मिल रहा है। जबकि अल्लाह के कलाम में है, रब ने इरशाद फरमाया है कि दिलों को सुकून तो अल्लाह ही के जिक्र में मिलता है, कोठियों में नहीं मिलता है, बंगलों में नहीं मिलता है, लग्जरी गाड़ियों में नहीं मिलता है। मैंने न जाने कितने लोग देखे अपनी जिंदगी में, कोठी है उनके पास, बंगला है उनके पास, बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं उन्होंने, बड़े बड़े बिजनेस है उनके पास, मगर चैन नहीं है। मेरे भाइयों रात भर करवट बदल के गुजार देते हैं मगर मैंने झोपड़ी में चैन की नींद सोते हुए देखा है। मेरे भाई बिस्तर नहीं है, फटे हुए कंबल में उन्हें खराटे लेते हुए देखा है। किसने सुला दिया चैन की नींद उन्हें? मुझे पता चला कि ये 5 वक्ता नमाजी है, ये तहज्जुद की नमाज भी अदा करता है, सुबह को उठ के कुरान की तिलावत भी करता है। पता चला कि कुरान ने जो ऐलान किया है कि दिलों को जो सुकून मिलेगा तो रब के जिक्र में मिलेगा, कुरान की तिलावत में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा। दिल को सुकून जो मिलेगा अम्मा के तलवों में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा हजरत गिरामी कदर। तो ये किस्सा सुना के अब बिल्कुल मत घबराना, ये किस्सा सुना के अपनी बात खत्म कर देंगे। जरा थोड़ी दिलचस्पी बनाओ, थोड़ा सा साथ दे दो तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। मेरे भाइयों जरा अगले पिछले जरा एक बार सुभान अल्लाह बोल दें, क्योंकि मैं भी कुछ घबराया हुआ सा हूँ, मैं भी कुछ परेशान सा लग रहा हूँ, इसलिए कि आप पे लहरा ही नहीं आ रहा है। मैं कोई ऐसी भीन तलाश रहा हूँ जिसपे आपको लहरा आ जाए और फिर थोड़ी देर हमारे आपके दरमियान में कुछ बातचीत हो जाए।
जाए। मेरे भाइयों, हजरत हसन बसरी, जब मन नहीं लगा नमाज में, जब दिल नहीं लगा नमाज में, जब चैन नहीं मिला नमाज में, तो अब बेकरार हैं कि हराम रोजी तो इस्तेमाल नहीं कर ली, क्योंकि अकेले हलाल जरूरी है मोमिन की जिंदगी में, वहां भी चैन मिलता है। मेरे इस्लामी भाइयों, उन्होंने गौर किया, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। एक बात समझ में आ गई कि इस मसले का हल कहाँ हो सकता है? वालदा मोहतरमा की बारगाह में हो सकता है, माँ की बारगाह में हो सकता है। सुभान अल्लाह। चले और बड़े अदब से वालदा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, वालदा मोहतरमा, आज आपका दीदार भी कुछ और वजह से करने के लिए आया हूँ, इधर दीदार भी हो जाए और एक मसला भी हल हो जाए, यानी एक गुत्थी भी सुलझ जाए। बोले बेटा बोलो, मामला क्या है? बोले बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, मेरा नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? मुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आता? मैं हाजिर होता हूँ नमाज में, मगर मेरा जिस्म हाजिर होता है, मगर दिल हाजिर नहीं होता है। ऐसी नमाज से मुझे कुछ हासिल नहीं होता कि मैं भी हाजिर हूँ और मेरा दिल भी हाजिर होना चाहिए। वालदा मोहतरमा से जब ये बात कही तो वालदा ने इरशाद फरमाया, बेटा ये तुम्हारे अंदर का मामला है, गौर करो, अपनी जिंदगी पर तवज्जो करो कि तुमने कोई गलत बात तो नहीं कह दी, कोई शरीयत के खिलाफ तो कदम नहीं उठ गया, तुम्हारा सुन्नते मुस्तफा के खिलाफ तो कोई बात नहीं कह दी। कहा वालदा, अपनी जिंदगी का मुकम्मल जायजा लेके आया हूँ, एक एक लम्हे पर गौर करके आया हूँ, मैंने एक हफ्ते गौर किया है और उसके बाद आपकी बारगाह में आया हूँ। हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, मगर इसलिए हिम्मत पड़ गई कि मुझे हैदर कर्रार की यानी हजरत अली की एक नमाज याद आ गई। जंग का मैदान था, हैदर कर्रार की पिंडली में तीर पेवस्त हो गया था, जर्राहों ने कोशिश की, उस वक्त के हुक्मा ने कोशिश की कि ये तीर अंदर से निकाल दिया जाए, मगर जो भी करीब में जाता आप मचल जाते, क्योंकि अंदर तक पेवस्त हो गया था, तीर निकालना मुश्किल था। किसी ने बात समझ ली और इरशाद फरमाया उससे कि तीर निकालने वाले जर्रा, ये काम हम करेंगे। बोले तुम कब करोगे? बोले अभी वक्त आने वाला है। लोग चैन से बैठ गए, अब नमाज का वक्त आ गया। हैदर कर्रार ने मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछाकर जैसे ही रब की बारगाह में खड़े हुए, तकबीरे तहरीमा बोलकर वही कहने वाला कि मैं ये काम तो मैं कर दूंगा, वो करीब में आया, झटके से तीर खींचा, मगर जिस्म में बिल्कुल भी लर्जा नहीं आया, मरहम भी लगाया, पट्टी भी कर दी। और जब हैदर कर्रार की नमाज मुकम्मल हुई तो पिंडली की तरफ देखा, इरशाद फरमाया, क्या हुआ मेरे तीर का? तो वही आया, या अमीरुल मोमिनीन, वो तीर मैंने खींचा है, मरहम भी मैंने ही लगाया है, पट्टी भी मैंने ही की है। बोले कसम परवरदिगार की, मुझे तो पता ही नहीं चला कौन कब आ गया, कौन तीर खींच ले गया, कब मरहम लग गया, कब पट्टी लगा दी गई, मुझे पता नहीं चला। उसकी वजह जानते हो? वजह यह है कि मैं तो अपने परवरदिगार की बारगाह में था, मैं तो अपने रब की बारगाह में था, मुझे क्या पता चलता? ये बात की बात है और मैं तो रब की बारगाह में हाजिर था। मुझे वो नमाज जब याद आ गई तो मैं बेकरार हुआ ताकि वालदा से ये मसला सुलझा लिया जाए। बोले वालदा मोहतरमा, मैंने बहुत गौर कर लिया है, अदब से अर्ज करता हूँ, जब मैं तुम्हारे शिकम मुबारक में था या मैं तुम्हारा दूध पीता था, तब तो तुमने कोई हराम चीज इस्तेमाल नहीं कर ली, जिसकी वजह से मुझे नमाज में मजा नहीं आता, दीन में दिल नहीं लगता, खुशू खुदू पैदा नहीं होता। वो पारसाओ आबिदाओ जाहिदा माँ कहती है, बेटा मैं और हराम ये कैसे हो सकता है? बोले वालदा, मैं आता ही नहीं, मामला दुनिया का होता, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाता, खेती में नुकसान हो जाता, बिजनेस में नुकसान हो जाता, खलियान में नुकसान हो जाता, मैं कहाँ आता आपकी बारगाह में सवाल करने के लिए? मगर मामला तो बहुत अंदर का है, रब की इबादत का है, मोमिन की जिंदगी का मामला है। बोले वालदा गौर कर लो। उन्होंने भी सर झुकाया और सर झुकाकर थोड़ा सा गौर व फिक्र किया और सर उठा के बोली, बोले बेटा बात याद आ गई, तुम मुफलिसी का जमाना था और तुम्हारी शीर ख्वारी का जमाना था, तुम दूध पिया करते थे, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया था और घर में जो था वो खत्म हो गया था, कई वक्त से घर में खाना नहीं बना, मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे पेस्तानों से दूध खत्म हो गया और जब दूध खत्म हो गया तो तुम भी भूखे हो गए और तुम
तुम भूखे हो गए, बच्चे थे ना, रोने लगे, रोए बिलके, तो मैं माँ हूँ ना, माँ का दिल तड़पा, बेचैन हुआ, बेकरार हुआ। और मेरे इस्लामी भाइयों, वो बोली मैं तुम्हें बहलाने के लिए छत पे ले गई, तुम कहाँ थे कि चुप जाते, तुम चुप नहीं रहे थे और मेरी बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी। ये कलेजा तन्हा माँ का ही है, ये माँ की ही पर्सनालिटी है कि उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है, उसका कोई बदल नहीं मिलता है। मैं नौजवान वो जो शादीशुदा हो जाते हैं या गैर शादीशुदा, शादीशुदा खुसूसियत के साथ में जब ज्यादा दिल दुखता है माँ का, जब बीवी का पार्ट लेके अपनी माँ पे आंखें निकालता है और उस पर टिप्पणी करता है कि वालदा तुम ही चुप हो जाया करो। जानते हो इसकी वजह क्या है? मुझे तो ये लगता है मेरे इस्लामी भाइयों कि वो अपनी आखिरत बिगाड़ रहा है, वो अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। मेरे भाई उनसे कह दे अपनी बीवी से प्यार से, मुझे मालूम है कि तूने अपना घर छोड़ा है मेरे लिए, अपना द्वार छोड़ा है मेरे लिए, अपना खानदान भाई भाई छोड़े हैं मेरे लिए, मगर याद रखना मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर लूंगा मगर माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जवाब एक आध बार दिया जाएगा, इसलिए कि माँ का दुनिया में कोई जवाब नहीं होता है। मुझे ऐसे याद आता है कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, और परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। और कोई ऐसा करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर को, यही माँ ज़र्फ देती है, यही अमाल देती है। मेरे इस्लामी भाइयों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत वालिदैन, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा हुजूर सुहैल मिल्लत, हुजूर सुहैल मियां साहब किबला, फैजाने बिलकिराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये माँ है घर में फाके और बच्चे जिद पे आ जाए, हाय हाय हाय। ये माँ है घर में फाके और बच्चे जिद पे आ जाएं, मंगाकर खुल्द की पोशाक तन पर डाल देती है। चार पंथियां और कहता हूँ कि मेरे दीनी भाइयों, पहले मैं अपना एक किस्सा सुना दूं। मैं पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूँ और जिस्म भी नहीं है, दूर से कोई मुझे ऐसे ही मरा खिरा आदमी समझ लेता है, मैं हूँ भी मरा ही खिरा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर जब से वालिदाए मोहतरमा का विसाल हुआ है, मेरी तकरीर की धार फूटी सी पड़ती नजर आ रही है। नहीं वरना जिस्म भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, आओ करीब आके देख लो, हड्डी और खाल के अलावा कुछ भी नहीं है, और खाल भी बड़ी कमजोर है। किसी की तो 1.5 mm की होती है, मेरी तो शायद 1.25 mm की है, मगर दोनों पहलू खोटे हैं, ना जिस्म है ना इल्म है, मगर जहाँ चलाओ वहाँ चलता हूँ, कोई इनकार नहीं करता। बड़ी बड़ी अल्लाह के फजल से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चला हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में चला हूँ, बड़े बड़े वकला और प्रोफेसर के दरमियान में चला हूँ। ये अल्लाह का करम है, मुझे तो ऐसा लगता है ये रब का करम है, मुस्तफा की मेहरबानी है, गौसे पाक की इनायत है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नजरे करम है, और साथ में मेरी वालदा मोहतरमा की दुआ का सिला है। हाँ मेरे भाइयों, जब भी मुझे किसी समंदर ने डुबोने की कोशिश की थी तो मुझे ऐसा लगा कि माँ की दुआ ने उभार दिया है। मेरे इस्लामी भाइयों, माँ ने गर्दन झुका के ऊपर उठाई, बोले बेटा याद आती है बात, तुम तो रो रहे थे और मैं भिलक रही थी, मेरा कलेजा फटा जा रहा था, मैं छत पे थी, अचानक पड़ोस की छत पर मैंने देखा कि एक मर्तबान रखा है, उस मर्तबान में पनीर रखा है, उस पनीर में से मैंने एक मक्खी के सर की बराबर चख लिया। हजरत हसन बसरी ने अर्ज किया, वालदा यही तो वजह है, यही तो वजह है कि वो तुमने इस्तेमाल किया, उससे तुम्हारा खून बना, उस खून से दूध बना, और वो दूध मैंने इस्तेमाल किया, मेरी रगों में हराम खून दौड़ रहा है, इसकी वजह से मुझे दीन में दिल नहीं लगता, मजा नहीं आता। खुदा की कुदरत के करिश्मे भी दिखाऊंगा आपको मैं, बीच में एक ज़िम्नन बात भी कहूं मैं कि खुदा की कुदरत के आप करिश्मे तो देखें कि आप माँ रोटी खाती है, बोटी खाती है, सब्जी खाती है, खीर खाती है, बिरयानी खाती है, मुतंजन खाती है, जब तक वो माँ नहीं होती है तो वो इतनी चीजें सिर्फ 2 चीजें बनाती हैं, फुजला बनाती हैं और खून बनाती हैं। जैसे ही एक सॉफ्टवेयर अल्लाह ने जिसमें मादर में डाला है, पूरी दुनिया की जितनी मोनस है, जितनी मादा है,
बनता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरे भाइयों, बहुत अच्छे हजरत, वाह। अगर आपकी तबीयत चाहे तो पड़ोसी को बताइए और वो माफ कर दे तो बेहतर होगा। एक मक्खी के सर की बराबर खाया था, गर्दन झुका के चली गई माँ। इस दौर की माँ चली जाती, न जाने कितनी बातें कहती, न जाने कितने धक्के दे रही होती वो मेरे इस्लामी भाइयों, मगर वो गई, बता के आई। पड़ोसी ने मुस्कुरा के खंदा पेशानी से कहा चलो कोई बात नहीं है, इजाजत नहीं ली थी, अब हमारी तरफ से इजाजत है, हमने माफ किया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मेरी वालदा ने जब मुझे आके बताया, मुझे चैन मिल गया, मुझे करार मिल गया। अब रब की बारगाह में मैं हाजिर हूँ, नमाज में पहुंचा हूँ तो मेरा दिल भी हाजिर है, मेरा जिस्म भी हाजिर है। इस पे गौर करना मेरे इस्लामी भाइयों। मैं देखता हूँ समाज में करोड़पति हैं मगर ज़कात निकालने के लिए तैयार नहीं है। समाज में अरबपति भी हैं, वो भी ज़कात निकालने के लिए तैयार नहीं है। इस निजाम को भी डेवलप करो। जहाँ नमाज का जिक्र है कुरान में, वहीं ज़कात का भी जिक्र है। आओ ज़कात निकाल के देखो। और फिर ये चंदों वाला मामला है ना, अगर हमारी समाज के तमाम लोग जिन पे ज़कात फर्ज है वो ज़कात निकालना शुरू कर दें तो ये चंदे का लफड़ा खत्म हो जाएगा। फिर उसी ज़कात से आपका मदरसा नहीं यूनिवर्सिटी भी बन सकती है, आपके अपने कॉलेज भी होंगे, उसमें असली तालीम भी होगी। मेरे भाइयों, मैं असली तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मदरसे भी होना चाहिए और हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी होना चाहिए, हमारे कॉलेज भी होना चाहिए। हमारे समाज में जहाँ डॉक्टर होने चाहिए, जहाँ हाफिज़ कुरान होने चाहिए वह डॉक्टर भी होने चाहिए। जहां आलिम दीन हो वहां इंजीनियर भी होने चाहिए। जहां हमारे मुहक्किक हो, इस्लामी मुहक्किक, वहां हमारे प्रोफेसर भी होना चाहिए, हमारे दक्काक भी दुनियादार होना चाहिए। इसलिए कि हम दुनिया में किसी से पीछे रहने के लिए नहीं आए हैं। गुलामाने मुस्तफा दुनिया को आंख दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को ये बताने के लिए आए हैं कि देखो इधर दाढ़ी देखो, आके सर पे टोपी देखो, कुर्ता पजामा देखो और फिर ओटी में साथ चलो। बेहतरीन आप उसका सर्जरी भी देखो कि इधर सर्जरी का कमाल देखा जा रहा है और अजान होती है तो मस्जिद में सजदा करते हुए देखा जा रहा है। इधर वकालत भी हो रही है आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके हाई कोर्ट में, आपके लोअर कोर्ट में, मगर जब नमाज का वक्त आता है और रब की तरफ से आवाज आती है हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ, तो वकालत छोड़ दी जाएगी, अपने रब को याद किया जाएगा। ये है इस्लाम। इस्लाम ने आपको मुकम्मल निजाम दिया है, कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी नहीं दी है। इस्लाम ने मॉडर्न बनने से भी नहीं रोका है। लोग कहते हैं मॉडर्न नहीं बनना चाहिए, अरे हम मॉडर्न बनेंगे, हम अपनी बाइक से चलेंगे, हम खच्चर पर नहीं दौड़ेंगे मेरे भाई, हम बाइक से चलेंगे, हम घोड़े पर नहीं चलेंगे। ये दौर डेवलपमेंट का दौर है, ये जदीद दौर है। हम कारों में सफर करेंगे, हम हवाई जहाज में उड़ेंगे, हम मॉडर्न हैं। इस्लाम ने मॉडर्न बनने के लिए नहीं रोका है, इस्लाम ने अलबत्ता जानवर बनने से जरूर रोका है। मॉडर्न तो बनना मगर जानवर मत बन जाना। इस्लाम ने आपको जो तरीका बताया है कि सफर तो किया जाएगा, जहां जैसे चाहोगे सफर करोगे, मगर इस्लामी तरीका भी दिया गया है कि सफर हवाई जहाज में हो या मोटर गाड़ी में हो या फर्राटे तार तोड़ने वाली आपकी रेलगाड़ी में हो, इधर दुनिया का सफर भी तय होगा और दुरूद पाक पढ़ के आखिरत का सफर भी तय होता चला जाएगा। इधर तैयार होंगे जन्नत के लिए और इधर यहाँ से बंबई भी जाया जाएगा, बंगलोर भी जाया जाएगा, पूना भी जाया जाएगा। अल्लाह तौफीक देगा तो अमेरिका के व्हाइट हाउस तक पहुंचेंगे, लंदन और फ्रांस और जर्मनी तक पहुंचेंगे और मुस्तफा ने करम किया तो मदीना शरीफ भी पहुंचेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा फैजाने बुलगराम शरीफ, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। आओ आपसे हाथ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अब आओ पलट के तो आओ इस्लाम की तरफ जलवे तो देखो। तुम्हें देख के नहीं, तुम्हारी मस्जिद को देख के लोग कलमा पढ़ लेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम की सच्चाई पेश करो और ये ऐलान करो कि हम सिर्फ तलवार वाले नहीं हैं, हम तो प्यार वाले भी हैं, हम तो मोहब्बत वाले भी हैं, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि हमारे लिए सबसे खुशी का वक्त तो वो है, वो लम्हा है कि जब मुस्तफा इसमें तशरीफ लाए इस कायनात में।
हमारे लिए खुशी का वक्त, मगर ये खुशी का वक्त मुस्तफा के लिए नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत की लाइफ में, उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा जो आया था वो फतेह मक्का का मौका था, जब मक्का में फतह श्री पाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत पूरी ताकत के साथ अपने असहाब के साथ तशरीफ लाए थे। अब असहाब बहुत चौड़े थे मेरे भाइयों, और वो ये ऐलान, किसी ने ये ऐलान कर दिया था, झंडा हाथ में था सहाबी के, अल यौम यौमुल मलहमा, आज एक एक से बदला लिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, खून के दरिया बहा दिए जाएंगे। किसी दिन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी ने ये ऐलान किया है, आज बदले का दिन है, आप बोटियां कर देने का वक्त है, आज कीमा कर देने का मौका है, आज नालियां खून की बहा देने का मौका है। सरकार ने बुलाया और हज़मनाक अल्फाज में इरशाद फरमाया, तुम ये कह रहे हो कि बदले का दिन है, नहीं, झंडा इधर लाओ और ये ऐलान करो मक्के की गलियों में, अल यौम यौमुल मरहमा, आज आप मेहरबानी का दिन है, बड़े बड़े जालिमों पर मेहरबानी की जाएगी, बड़े बड़े सफाक को माफ कर दिया जाएगा। जब सरकार का ये ऐलान हुआ तो बड़े बड़े जालिम कदमों में गिरते हुए नजर आ रहे थे और कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होते नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आओ मस्जिदों को आबाद कर लें, अपने बच्चों को बेसिक बुनियादी इस्लामी तालीम कंपलसरी समझें, और बाकी आप जाने, इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, फलासफर बना लें, मैं इससे रोकता नहीं हूँ। हाफिज कुरान भी जरूरी हैं और दुनियादारी का काम भी बहुत जरूरी है, ये इस्लाम का नजरिया है। हमारे पास उस वक्त भी इंजीनियर थे, उस वक्त भी फलासफर थे, कि जब ये केमिस्ट्री नहीं थी, जब ये फिजिक्स नहीं था, जब जूलॉजी नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटियां नहीं थी। बोलो उस वक्त भी थे या नहीं थे? जब यूनिवर्सिटियां नहीं थी तो दुनिया का अजूबा ताजमहल बना था, फलक बोस कुतुब मीनार बना था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनी थी। बोलो उस वक्त भी इंजीनियर थे, है ना? उस वक्त भी मस्जिदों के नमाजी थे। नौजवानों, तुम ऐसे शहर में रहते हो, देहात के मुकाबले में शहरों में नंगाई ज्यादा हो गई है। गोरी टांगों वाली लड़कियां देखने का मौका भी मिलता होगा, है ना? कभी दानिस्ता भी नजर पड़ जाती होगी, है ना? दिल तड़पता होगा, हाय रे क्या हुस्न है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये तुम्हारा इतिहास नहीं है, ये तुम्हारा किरदार नहीं है जी। तुम तो किसी और ही दुनिया के लोग हो। एक तारीख का छोटा सा टुकड़ा, इजाजत है जी। घबरा के बोले, ईरान बहुत बड़ी पावर हुआ करता था। इस्लाम वाले, मुस्तफा वाले मशहूर हो गए थे, जजीरतुल अरब से बाहर निकलने लगे थे। ईरानियों ने सुना तो खूनी हाथियों की बुनियाद पर, अपनी बड़ी फौज की बुनियाद पर खुसरो परवेज ने हुक्म दिया, माँ का बादशाह था, किसरा लकब हुआ करता था माँ के बादशाह। बोले इन मुसलमानों को तरफ कूट काट तो आओ, मगर उन पगलों को क्या पता था कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदतन, उनको से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। बड़ी फौज आई, समंदर पार करके आई, सफाराई हुई। हजरत उमर ने एक छोटी सी फौज भेजी, हजरत साद ने वक्कास को उसका चीफ बनाया, कमांडर इन चीफ। बोले जाओ इन्हें बता के आओ, कहीं और टकराए होगे, यहाँ टकराओगे तो थोड़ी देर ही में घुटने टेकने पे मजबूर हो जाओगे। फौज पहुंची, हकीकत में थोड़ी देर ही टेके, खूनी हाथी बिगड़ गए उनके, तलवारें गिरने लगी, घबरा गए, कश्तियां लेके आए थे, कश्ती में बैठ के पार हो गए।
फौज खड़ी है इस्लामी समंदर के किनारे। हजरत साद इब्न वक्कास भी आए, बोले खड़े कैसे हो? बोले ये समंदर। बोले सुनो आज जुमे का दिन है, इंशाअल्लाह आज जुमे की नमाज ईरान के ऐवानों में अदा की जाएगी। वहीं अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं परचम इस्लाम लहराया जाएगा। बोले कश्तियां तो है नहीं? बोले पीछे आ जा, घोड़े को एड़ लगा। पीछे से पूरी फौज थी। ये इसी आसमान ने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने अपने घोड़ों से समंदर की लहरों को कुचलते हुए जा रहे थे और ईरान की वादियों में जाकर दस्तक दे दी थी। ईरानियों ने सुना है मुसलमान आ गए, कश्तियां तो थी नहीं। बोले तो अजीब लोग हैं यार, ये कैसे आ गए? अब मुकाबला कैसे होगा? किसी ने मशवरा दे दिया कि घबराओ मत, मुझे उनका काट मालूम है। बोले काट क्या है? बोले अरब के लोग हैं, मिजाज गरम है, खून भी गरम है, औरतों के दिल ज्यादा होते हैं। ऐसा करो ईरानी हुस्न जल्दी इकट्ठा करो, मादरदार नंगा कर दो, कतार दर कतार खड़ा कर दो। करीब में आएंगे, ईरानी हुस्न देखेंगे, तलवारें गिर जाएंगी, नेज़े हाथ से छूट जाएंगे, आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, हम घेर लेंगे, मार लेंगे। जब हजरत साद इब्न वक्कास ने देखा ये मंजर तो एक जुमला बोला। जुमला क्या था? पासे शरीयत रहे, शरीयत का ख्याल रहे। कसम खुदा की इस जुमले का इतना असर था कि सब दीवाने उनके दरमियान से गर्दन झुका के निकल गए थे। और जब निकल गए थे तो किसी दीवाने ने पलट के कहा था, अरे ईरान के पागल कुत्तो, हम तुम्हारे दुनियावी हुस्न को क्या देखेंगे? हमने तो तलवाए मुस्तफा का नजारा कर लिया है। जो मुस्तफा का देख ले वो दुनिया का हुस्न क्या देखेगा? इमाम अहले सुन्नत भी याद आए, उन्होंने बरेली से ये पुकारा कि तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जैसे देख के चलवाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा फैजाने बिलग्राम शरीफ हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब दूल्हा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो, वाह भाई, थोड़ा मन बनाओ, कहने से कम होता है, अपने आप इरादा कर लो तो ज्यादा होता है ना। तन्हाई में बैठ के रात को जब बिस्तर पर जाया करो तो उस वक्त अपना मुहासबा किया करो और फिक्र किया करो। इतना काम जरूर कर लो। कमेटी वालों, इमाम साहब से अपने थोड़ा एक्स्ट्रा काम ले लो। इशा की नमाज के बाद 15 मिनट में से लो। 15 मिनट में ये काम करने की मशीन लग रहा है मुझे। अभी जमाना काम करना भी चाहिए, और करने से कुछ होता है, बगैर किए हुए तो कभी भी कुछ नहीं होता है। 15 मिनट में इमाम साहब से गुजारिश है कि वो सिर्फ इन्हें 2 मसले बताएं। कहां से शुरू करें? वुजू से शुरू करें। सुभान अल्लाह। और बताएं ना कि वुजू में 4 फर्ज हैं, मगर 2 बता रहा हूं, कल लाओगे तो सुनूंगा, है ना? अब सबसे तो नहीं सुना जा सकता, बीच बीच में से उठा के सुन ले, है ना? 2 बात तो याद कर ही लोगे, इतने गबदू थोड़े ही हो, हैं? और ये सिलसिला अगर 1-2 महीने चला तो आज 2 शुरू करेंगे, कल को ये 4 जवान हो जाएंगे, हैं? अब उम्र हो गई ना दादा, तो शर्म आती है पूछने में, है ना? अच्छा नहीं लगता। पाकी और नापाकी के मसाइल भी याद नहीं है ना? तो इन चीजों पर अपने इमाम साहब से काम लो। और आपको एक मशवरा दे दूं, जब हफ्ता आए आपको मजा आने लगे कि यार वुज़ू के फर्ज याद हो गए, यार गुस्ल के फर्ज याद हो गए,
पाकी और नापाकी के मसाइल याद हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपको मजा आने लगे तो एक हफ्ते में 10 रुपये का कम से कम अपने इमाम साहब से मुसाफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके भी बच्चे अगर हैं तो वो सांप के बच्चे थोड़े ही हैं यार, मिट्टी चाट के थोड़ी जी लेंगे हैं। हर एक की जरूरत होती है ना। और ये असबाब की दुनिया है, बेशक। इसमें असबाब पैदा करने पड़ते हैं, जरिए बनाने पड़ते हैं। अब इमाम साहब गबदू चाहिए आपको, बोले हमारे इमाम साहब तो बहुत अच्छे, वो तो हुजरे से बाहर ही नहीं आते। वो इमाम है जो हुजरे से बाहर नहीं आ रहा है, जिसकी नजर समाज में न हो, वो इमामत करने का हल नहीं है। एक एक घर का पता हो, किस घर में जुआ खेलने लगा है, किस घर में शराब पी जाने लगी है, किस घर में आंख मटक्का होने लगा है। इमाम साहब की एक एक नजर हो, ऐसा खुफिया तंत्र इनके पास होना चाहिए कि पूरे मोहल्ले पे नजर और फिर तन्हाई में उस जवान को बैठ के समझा दें, है ना। क्या बात। बीच में कहेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तन्हाई में बैठ के प्यार से बात करें, और प्यार बहुत बड़ी काट होती है। मोहब्बत से तो न जाने क्या क्या हो जाता है ना। तो मोहब्बत से काम लिया जाएगा। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपने मुस्तफाबाद के इंशाल्लाह आइंदा साल जलवे अलग होंगे। बोलो, है ना। तो आहिस्ता 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 रफ्ता 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 वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। तो प्यार से काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कहने को तो बहुत बातें हैं, मगर दुख ये है कि एक बुजुर्ग को भी बुलाया आपने और इतनी देर तक उन्हें बैठाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मगर कुछ देर तो मुझे भी कहना ही था। हजरत से माफ़ी का तलबगार हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भागा दौड़ी के ज़माने में भी, खैंचा तानी के दौर में भी, गुलछर्रों के ज़माने में भी आप दीनी जलसे में आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन जलसों से बड़े काम होते हैं। आज आप गौर करेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा कम शराब पीने वाली कौम मुसलमान है। दुनिया में सबसे कम ज्वारी मुसलमान है। दुनिया में सबसे ज्यादा कम जानी है, हालांकि बिल्कुल नहीं होने चाहिए, है ना, मगर सबसे कम है। लोग कहते हैं मुसलमान ज्यादा शराब पी रहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ईसाई सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। और ये बराबर बराबर हैं यहूदी और यहाँ के हमारे बिरादरान वतन, इसलिए कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ईसाई इतवार वाले दिन अपने चर्च में पहुंचते हैं, प्रेयर करने का तरीका पियानो बजा लेते हैं, थोड़ा चुम्मा चाटी कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। और भाई यहाँ के तो भगवान भी दारू पिया करते थे और गांजे वगैरह, तो वहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मुसलमान इसलिए कम शराबी हैं अल्लाह के फजल से कि हमारे पास प्रोग्राम है। जलसा चाहे 1 साल बाद हो, मगर मस्जिद के खुतबे में जब इमाम खड़ा होता है मिंबर पे, तो आज भी हमारे पास निजाम है। ऐसा लगता है शहंशाह वक्त अपनी रियाया को खिताब करता है। तनख्वाह चाहे 5,000 है, मगर जुमे वाले दिन लगता है कि शहंशाह वक्त खिताब करता है। तो हजरात वो बताता है हराम क्या है, हलाल क्या है। तो एक हफ्ते में कुछ डोज मिल जाती है, उसका असर रहता है। जलसे का असर खुदा करे 1 साल तक रहे। अस्सलाम वालेकुम।